साहित्य की YouTube क्लासों में सभी विद्यार्थियों का मैं भरत खुराना तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, छायावाद के बाद आज हम पढ़ेंगे प्रगतिवाद को। हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद एक सामाजिक ढांचे में जो दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, इन दोनों के बीच में जो खाई होती है, इस खाई को पाटने का काम, इस खाई को बताने का काम प्रगतिवाद ने किया। किसने किया? प्यारे विद्यार्थियों, ये खाई क्यों हुई, इसको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है, ये पूरा दायित्व प्रगतिवाद के कवियों ने अपने कंधों पे लिया। क्योंकि समाज के अंतर्गत दो गुट हो चुके थे, अमीर और गरीब। यहां फिर ये कह सकते हैं यहां पर सामंत हो चुके थे और यहां पर शोषित, या फिर यूं कह सकते हैं शोषक और शोषित। ठीक है, एक वर्ग वो था जो दूसरे वर्ग को दबाया जा रहा था, खाया जा रहा था, और एक वर्ग वो था जो दिनों दिन दबता जा रहा था। समाज में आपस में एक बहुत बड़ा अनबैलेंस हो चुका था, पलड़ा बिखर चुका था, सामंतवाद हावी था। समाज में राजनीतिक दबाव के कारण, सामाजिक उथल पुथल के कारण कहीं न कहीं इस प्रकार से लगने लगा था कि गरीब दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, अमीर दिनों दिन अमीर होता जा रहा है। इस प्रकार की धारणा, इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा हुई और तब जाकर के प्रगतिवादी कवि आगे आए और उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा, उन्होंने अपने कलम से लिख करके समाज के वर्ग को जागरूक किया। और उसी में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हे समाज के मजदूरों, हे विश्व के मजदूरों, संगठित हो जाओ, तुम्हारे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है पर पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। कुछ ऐसा ही यहां पर भी है कि मार्क्स की धारणाओं को छलने वाला एक पूरा खेमा है, वो प्रगतिवाद का अनुपात कह सकते हैं या प्रगतिवाद का अनुरूप कह सकते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा है, ये कहते हैं कि पूंजीवाद है, इसको समाप्त कीजिए, समाज में समानता रखिए, समाजवाद की भावना लाइए। ठीक है, एक जो अनबैलेंस बना पड़ा है, एक समाज में अप और डाउन का जो सिस्टम है, इसको समाप्त कीजिए। गरीब क्यों ऐसा है कि उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, इस प्रकार का क्यों? और ये काम प्रशासन का होना चाहिए, ये काम जिसके हाथ में सत्ता है उसका होना चाहिए कि कोई भूखा न सोए, ये उसका काम होना चाहिए। और ये काम भी प्रशासन का होना चाहिए कि पूंजीवाद इतना भी बुलंद ना हो जाए कि जो दूसरा तबका है, जो पूंजीपतियों का जो तबका है, वो ऐसा ना हो कि इस शोषित के ऊपर किसी भी रूप से, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या किसी भी रूप से कोई कटु प्रहार करे या फिर एक अनबैलेंस पैदा करे या फिर एक खाई पैदा करे। ये चीज प्रगतिवाद के कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाई, जो बिल्कुल बेजोड़ और बेशक है। अब हम देखते हैं कि 1935 के आसपास में एक संगठन पैदा हुआ। कब हुआ? 1935 के आसपास में प्रगतिवाद एक ऐसा हिंदी का ट्रेंड चला जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी काफी लंबा चौड़ा आया। और 1935 में एम फास्टर कब? 1935 में 1935 में एम फास्टर, इनकी अध्यक्षता में एक प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, और जिन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इसका, और ये प्रथम अधिवेशन हुआ। और लखनऊ में इसी की प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की लखनऊ में 1936 में एक शाखा खुली, जिसने भी यही समझाया कि समाज के अंतर्गत जो 2 गुट बने हुए हैं, अमीर और गरीब का, उसको खत्म कीजिए, समाज में समानता लाइए, समाज में एकजुटता लाइए, समाज के लोगों के बीच में जो एक भेदभाव हुआ जा रहा है पैसों के मामले में, उसको तोड़िए। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो गरीबों में बांटिए, तब जाकर के समाज बराबर बना रहेगा। ये प्रगतिवादी कवियों की विचारधारा थी। अब हम देखते हैं कि प्रमुख कवि और रचनाकार कौन कौन हुए। तो आपने देखा होगा युगवाणी और ग्राम्या,
कौन कौन सी रचना है? एक तो है युगवाणी, युगवाणी, और एक है ग्राम्य। ये किनकी हो सकती है? तो ये हो जाएगी सुमित्रानंदन पंत। किनकी है? सुमित्रानंदन पंत साहब की है। और प्रलय सर्जन, प्रलय सर्जन हो जाएगा शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है। और युग की गंगा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, युग की गंगा केदारनाथ सिंह, किनकी रचना है? केदारनाथ सिंह साहब की रचना है ये, इन्होंने लिखी। मतलब ये प्रगतिवाद की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाकार हैं जिनको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। युगधारा नागार्जुन साहब की हैं, और नागार्जुन साहब ने बहुत तगड़ा लिखा। युगधारा नागार्जुन, बाबा नागार्जुन जी ने कहा गया, जिन्होंने कड़वा और खरा लिखा। डर इनको बिल्कुल भी नहीं लगता था, ये खड़ा खड़ा कहते थे बिल्कुल। एक और है धरती, त्रिलोचन साहब हुए हिंदी में, विराट पुरुष हुए, उन्होंने लिखा धरती, त्रिलोचन साहब इन्होंने लिखा। और आगे है पिघलते पत्थर, अजय खंडर, ये रांगे राघव साहब का है। किनका है? अजय खंडर, अजय खंडर। पिघलते पत्थर, पत्थर नहीं है, पत्थर, रांगे राघव। कल ही मैंने एक नॉवेल्स है, मेरे मित्र हैं नयन बादल, अच्छे लेखक वक्ता, अपने साकरणा से उनको दिया है और वो भेंट किया मित्र के नाते। उस नॉवेल्स का नाम था कब तक पुकारो, रांगे राघव साहब का है। तो रांगे राघव साहब बहुत विराट पुरुष हुए हिंदी साहित्य के, जिन्होंने इस प्रकार की रचनाएं लिखी। तो प्रगतिवादी ये प्रमुख कवि हैं, उसमें एक नाम अपन और ले सकते हैं, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल साहब भी प्रगतिवादी विचारधाराओं से प्रमुख मतलब लिखे हैं, हुए तो काफ़ी जन हैं पर प्रमुख इनका नाम भी आता है। उन्होंने भी लिखा जागते रहो और मुक्ति मार्ग, ये इन्होंने लिखा। ठीक है। और बात अगर हम निराला साहब की करें तो उन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा। कुकुरमुत्ता आप समझते हो? थूबी नहीं होती बरसात के समय, उन्होंने लिखा। उन्होंने गुलाब और कुकुरमुत्ता की तुलना की है। गुलाब को बताया कि तूने क्या किया, हमेशा तुमने खाद और बीज के सहारे तू पला है। कुकुरमुत्ता एक दिन में खुद के सहारे पला, अर्थात शोषित वर्ग को कुकुरमुत्ता साबित करके गुलाब वर्ग को शोषक वर्ग साबित करके उन्होंने गुलाब के ऊपर व्यंग्य किया है कि तूने दूसरों के ऊपर तू तो पला है, तूने खुद का क्या किया, परंतु मेरा जो अस्तित्व है मेरा स्वयं का है, मैं किसी पे पलने वाला नहीं हूँ। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब ने लिखा और बहुत ही और बेजोड़, उम्दा और शानदार इन्होंने लिखा। ठीक है। और अग्रवाल साहब ने और एक लिखा कि मांझी ने बजाओ बंशी, बसंती हवा, फूल नए रंग बोलते हैं, ये इस प्रकार की लिखी। ठीक है। और पंत साहब ने युगांत और युगवाणी और ग्राम्या लिखी। और मार्क्सवादी दर्शन होते हैं, प्रगतिवाद में क्या हो जाएगा? मार्क्सवादी दर्शन। ठीक है, यानी मार्क्स की धारणाओं को लेकर के प्रगतिवाद में चला जाता है। प्रगति कह सकते हैं अपन कि मतलब आदमी डेवलप होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आगे। यूँ नहीं कि आदमी बैक आ रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आएगा तब तो गड़बड़ है, पीछे नहीं आ जाना चाहिए। उसमें सामाजिक चेतना और भावबोध जब पैदा होता है तब प्रगतिवाद का जन्म होता है। सामाजिक चेतना, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं समाज में नीचे क्यों हूं, मैं ऊपर क्यों नहीं जा रहा, इसके पीछे क्या कारण है, ये जब समझ पैदा होती है, ये जब आदमी का ज्ञान चक्षु जब खुलता है तो वहां पर प्रगतिवाद पैदा होता है। प्रगतिवाद के विचार वहां अंकुरित होते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे पैदा होते हैं जो इस बंधन को, इस जाल को देख करके इस जाल के खिलाफ बुनियाद के साथ में अपनी लेखनी से समाज के अंतर्गत मैसेज देते हैं कि ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रगतिवाद था। प्रगतिवाद के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।